दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो भी एडुटेरिया का सेट चला रहे थे बिहार सीजीएल का, तो उसका हम सेट नंबर 7 का फुल डिस्कशन करेंगे। दोस्त, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होते हैं। यानी पृथ्वी पर जो दिन रात होता है ना, तो जो छोटा बड़ा होता है वो किस कारण होते हैं। तो देखिए, यह छोटा बड़ा पूछ रहा है, तो छोटा बड़ा जो हो जाएगा ना, पृथ्वी का वार्षिक गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। ठीक है, याद रखना है ए और सी, दिन का छोटा बड़ा। वही पूछे मौसम परिवर्तन किसके कारण होती है, यानी ऋतु परिवर्तन। आप देखते होंगे कि साल में 4 मुख्यतः ऋतुएं होती है, तो जो ऋतु परिवर्तन होता है ना, वह पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमण के कारण होती है, यानी सूर्य का चक्कर काटती है जिसके कारण होती है। ठीक है, और वही पृथ्वी का दिन रात छोटा होती है। पृथ्वी की वार्षिक गति का मतलब होती है अपने अक्ष पर गति करना। ठीक है, और साथ में अक्ष से जो 66.5 डिग्री झुका हुआ है ना, उसके कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगले हमारा कि मेंटल पृथ्वी के कुछ आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है। मेंटल पिछला बार आया था कि पृथ्वी के अंदर 4 होती है। एक तो होती है जो क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, अंदर में कोर होती है। ठीक है, तो जो बीच वाला में मेंटल होती है ना, वह लगभग पृथ्वी का कितना आयतन घेरा रहता है। तो सबसे ज्यादा मेंटल होती है, जिसमें सियाल सीमा इसमें होता है। ठीक है, सीमा जो इसमें हमने बताया था कि सिलिकॉन मैग्नीशियम इसमें होता है। तब मेंटल में जो होती है ना, लगभग 83% पृथ्वी के कुल आयतन का यह घेरा होता है, और यह बेसाल्ट पत्थर से निर्मित चट्टानों से है। ठीक है, अगला है कि लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो लद्दाख का मैदान दोस्तों हिमनीकृत मैदान है, यानी हिम से ढका हुआ मैदान है। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी पृथ्वी की उर्वरता चाहे भूमि के लिए मुख्यतः कहा जाता है कि जो दाल वाले फसल होते हैं, जिससे दाल बनाए जाते हैं, जिससे दाल बनता है, उससे बनता है। ठीक है, तो दाल में जानते हैं आप, मूंग का भी दाल होती है, जो बीन्स वगैरह होती है, जितनी भी दाल होते हैं ना, वो सभी उर्वरता बढ़ाने के काम में आते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन कड़ी फसल, लेकिन मूंग जो होती है, मूंग उड़द, ये सब जो होती है उर्वरता बढ़ाने के काम आती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है कि भारतीय उप महाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, भारतीय उप महाद्वीप में ना, जैसे कि भारत जब अलग हुआ, गोंडवाना लैंड जब, जैसे कि हमने पढ़े भी होंगे कि जो 2 प्लेटें टकराई, यानी गोंडवाना लैंड और यूरोपियन प्लेट जब दोनों टकराया, तो जो भारतीय उप महाद्वीप बना ना, उसमें बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, भूटान था, नेपाल था, थोड़ा सा अफगानिस्तान भी ले लिया जाता है। ठीक है, और श्रीलंका भी आता है। तो याद रखना है, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, आपका आता है थोड़ा सा अफगानिस्तान, फिर उसके बाद श्रीलंका भी कुछ भाग था। ठीक, बाद में ना श्रीलंका अलग हुआ है। तो याद रखना है, म्यांमार नहीं आता है। ठीक है, म्यांमार भारतीय उप महाद्वीप में आने वाला देश नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, यानी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है कहाँ, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में केटू स्थित है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर होती है। ठीक है, यह कश्मीर में स्थित है। यह काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, यानी काराकोरम श्रेणी जो है, यह ट्रांस हिमालय के पहले निर्माण के पहले ट्रांस हिमालय ऑलरेडी था। निम्नलिखित में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है सदाबहार वन में पाई जाती है। सदाबहार वन हम जानते होंगे कि पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में भी पाया जाता है, अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये तो सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। ठीक है, ये काली मिट्टी आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं गलत है। काली मिट्टी जो होती है ना दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यानी ढक्कन के पठार के क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाता है। यह हिमालय
क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। अब कहा जाता है कि काली मिट्टी की उर्वरता शक्ति धारण करने की क्षमता इसलिए होती है कि इसकी एक खासियत होती है कि जब यह गीली होती है ना तो एकदम दही की तरह गीली हो जाती है। आज यह मतलब जब सूखेगी नहीं तो एकदम कठोर हो जाएगी, सीमेंट के जैसे। ठीक है, तो याद रखना है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगला है कि भारत में नलकूप सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। नलकूप में जो हम लोग बोरिंग नहीं कहते हैं गांव में, तो मुख्यतः वही समझिए कि नलकूप जो होती है मुख्यतः उत्तर प्रदेश में इसका यूज होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग 30% के करीब में यूज होती है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र उत्तर भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा ये गेहूं की फसल का रोग है, यानी गेहूं की फसल का रोग रस्ट होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैरा रोग जो होती है धान में, उसके लाल सरा रोग गन्ना में होती है। ठीक है, अगला चलते, अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। बिहार भारत का जनगणना जरूर पढ़िए, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, वही पूछे भारत का लिंगानुपात दोस्तों तो 943 है। ठीक है, वर्तमान में 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में आपका गोपालगंज है 221। अब भारत में सबसे ज्यादा आपका केरल राज्य है। ठीक, चलिए आगे। अगला है भारत की सबसे ऊंची झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची झील पूछ रहा है तो यह है चोलामो झील। ठीक है, चोलामो झील जो है आपका सिक्किम अवस्थित है और यह सबसे ऊंची झील है। ठीक, याद रखिएगा सबसे ऊंची झील। उसके बाद रुद्र सागर निम्न में से पूछ रहा है तो यानी चारों में से आंसर देना है। अगला बोर्ड है कि रुद्र सागर झील जो कि वेटलैंड में भी शामिल है, ये आपका त्रिपुरा में है। ठीक, अगला है हमारा कि डल झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन लौ आयोग क्षेत्र नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो लौ आयोग क्षेत्र जो इसमें नहीं है बालाघाट है। ठीक है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है और यह तांबा के लिए विख्यात है। एक कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, संबंधित है। बैलाडीला जो है आपका ओडिशा में, ये भी संबंधित है। और चिड़िया जो है ना दोस्तों झारखंड में है, ये भी लौह अयस्क के लिए ही है। ठीक है, और बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला। कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। बैलाडीला हम पहले बोल दिए थे आपका क्या कहा जाता है, ओडिशा, गलत है। ठीक है, तो याद रखना है। महावेली गंगा किस देश की नदी है। तो देखिए महावेली गंगा श्रीलंका की नदी है, श्रीलंका की फेमस नदी है और प्रमुख नदी है। ठीक है, अगला है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा चुका है। ये सुरतुगोई जो है दोस्तों, यानी सुरतुगोई जो है ये आपका मुख्यतः अफगानिस्तान में है। ठीक है, लेकिन कोटद्जी, मोहनजोदारो, चाहुंद्रो ये सब आपका पाकिस्तान में है। ठीक, अगले कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम महावीर का जन्म हुआ था और बिहार राज्य के वैशाली जनपद में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली जिले में कभी कभी देता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनको ज्ञान की प्राप्ति रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, देखिए ये साल वृक्ष है। वही महावीर जी का पूछे तब पीपल वृक्ष, इसलिए बिहार का बौद्ध जी का पीपल वृक्ष है, इसलिए बिहार का आप जानते होंगे कि राजकीय वृक्ष भी पीपल ही है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, उनको बंदगान कहा जाता। ठीक है, यानी जिनको सैन्य सेना के लिए खरीदा जाता था उनको बंदगान कहा जाता था। अगला कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश की पूछ रहा है, तो सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण के बाद समझिए कि बाद में जब तुगलक वंश के शासन चल रहा था तो 1398 में तैमूर लंग ने इस आक्रमण किया और तुगलक वंश समाप्त करने के बाद खिलजी खां के द्वारा फिर नए वंश सैयद वंश की स्थापना हुई। अगला है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था। तो देखिए वांडीवास, दो युद्ध हम बार बार बोलते हैं, बेदरा और वांडीवास, बेदरा और वांडीवास। तब बेदरा याद रखना है आप दोस्तों कि डच को हराया गया था। वांडीवास जो होता है दोस्तों वह फ्रांसीसी को हराया गया था। ठीक है, तो वांडीवास की युद्ध डच को पूरा भारत से सुफरा साफ कर दिया गया। यह हुआ था 1759 में। एक साल बाद 1760 ईस्वी में वांडीवास हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। अगला है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तब बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, यानी इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी ना इसको समाप्त करना। सर सैयद अहमद खान, जिसको रायबरेली के सर सैयद अहमद खान थे, इनके द्वारा मुख्य
इस पर फोकस किया गया था। पूछता भी है बहावी आंदोलन बिहार में मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना में। ठीक है, अगले कि महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी। देखिए दो होते हैं, एक तो दीन, एक होता है देश। तो हम समझाए थे कि देश के लिए हमेशा याद रखिएगा चित्तरंजन दास, क्योंकि यह देश के पुत्र हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास। देखिए CF एंडुज को इन्होंने दीन बंधु इसलिए कहा था क्योंकि ये महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो बंधु का मतलब क्या होता है, मतलब दीन बंधु, जो मान लीजिए कि कुछ दिनों में मित्र बन गया, तो CF एंडुज है, महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे, और हमेशा याद रखिएगा। अगला है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के द्वारा हम आंग्ल मैसूर युद्ध तीनों पढ़ाए थे अपना, मतलब जो चारों हुआ था उसमें हमने बताया था कि MMS करके बताए थे, M से मद्रास, M से मंगलुरु और S से श्रीरंगपट्टनम। 3 संधियां हुई थी, चौथा में तो कोई संधि नहीं हुआ, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था 1790 से 92 के बीच, तो इस समय जो थे वह लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब जो समाप्त हुआ था यह श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, अगले कि किस वायसराय ने भारत में वर्निक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो वर्निक्युलर प्रेस एक्ट लागू दो होती है। देखिए रद पूछे, रद रिपन, र से रद और र से रिपन, तो रद रिपन लागू, ल से लागू और ल से लिटन, ल से लागू और ल से लिटन। ठीक है, याद रखिएगा। तो लागू किया था लिटन ने, ठीक है, और रद्द किसने किया था, रिपन ने। ठीक, 1878 के बाद 1882 ईस्वी इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1882 ईस्वी में इन्होंने उदारवादी दल से इन्होंने उसका सदस्य बना था। ठीक है, ऊंचाई मापने वाले यंत्र क्या है। ऊंचाई मापने वाले यंत्र को दोस्तों हम लोग अल्टीमीटर कहते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, आप पायरोमीटर से दोस्तों उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है, उच्च ताप मापा जाता है। अगला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है। तो इसका मुख्यतः कारण होता है कि इस गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मूल वेग से कम होते हैं। ठीक है, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल दाब न होने के कारण ये मुख्यतः है। अगला एक वर्षा के दौरान बारिश की बूंदे कैसे गिरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वर्षा के दौरान जो बारिश की बूंदे होती है ना दोस्तों, एक समान त्वरण से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, अगले हमारा कि शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है। तो देखिए जो शुष्क सेल होती है ना वह प्राथमिक सेल होती है। ठीक है, एक दो सेल होती है, सेल का दो प्रकार आप जानते होंगे कि एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल में वह सेल होती है जिसको एक बार यूज करने के बाद फिर हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीयक सेल ऐसी सेल होती है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब चार्ज करिए फिर यूज हो गया, फिर चार्ज करिए, जैसे कि मोबाइल का बैटरी, यह द्वितीयक सेल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मोबाइल पहले टॉर्च वगैरह में लगाते तो वो प्राथमिक सेल आता था। तो यही पूछ रहा है शुष्क सेल, तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। इसकी वोल्ट क्या होती है, तो इसकी जो वोल्ट होती है वह होती है 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। अगले कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, यानी तत्व नहीं है। तो सोडियम है, टीन है, पानी तो यौगिक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो यह यौगिक है, तत्व नहीं है। कार्बन तो तत्व है। अगला है कि एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। तो एक्वा रेजिया में 1:3 में मिश्रित होती है। तो देखिए एक में जो होती है यह एक में जो होती है HNO3 HCl जो होती है वह 3 अनुपात में जो होती है 3 अनुपात में होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में, HNO3 1 अनुपात होती है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है, जैसे कि हम लोग के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो याद रखना है एक्वा रेजिया जो अम्ल राज होती है, इसका हिंदी होती है अम्ल राज, ये सोना घुलाने के काम में आता है। ठीक है, तो सोना घुलाने के काम में आता है एक्वा रेजिया। तो यही जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में होती है, और जो हमारा HNO3 है वह 1 अनुपात में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के हिस्सा नहीं है, यानी आवर्त सारणी में कौन नहीं होती है। तो धातु होती है, अधातु होती है, उपधातु होती है, लेकिन गैस नहीं होती है। देखिए अधातु में ही ठोस गैस इसमें पाया जाता है, लेकिन गैस मुख्यतः उसमें नहीं होती है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। तो बहुलक नहीं है, बहुलक तो हमेशा पूछता ही है।
तो पूछ रहे कि कौन सा बहुलक नहीं है, तो घी बहुलक नहीं है, स्टार्च तो बहुलक है जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, कपास भी बहुलक है, प्रोटीन भी बहुलक है, लेकिन घी बहुलक नहीं है। ठीक है, याद रखना है। अगला है हमारा कि भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए नई दिल्ली में किया गया। लगभग पहले मतलब वो नई दिल्ली में ही फोकस किया जाता है, अगर नहीं पता हो तो। ठीक है, तो पशु स्वास्थ्य पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दिल के दौरे का क्या कारण होती है, यानी दिल के दौरे का कारण क्या होती है? तो देखिए दिल का जो दौरा होती है ना, इसका कारण होती है कि हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी होना। ठीक है, अज्ञात कारण से हृदय के कार्य करने की शक्ति क्षति ये नहीं है। देखिए क्या होता है कि मतलब जब रक्त जाती है तब बीच में उसमें जो रुकावट हो जाती है, तो रुकावट होने के कारण उच्च मात्रा में यानी जो मात्रा चाहिए हृदय को वह उसमें नहीं जाता है रक्त, यानी आपूर्ति नहीं होता है, तो वह उसकी जो पंप करने की शक्ति होती है वह रुक जाती है, जिसके कारण क्या होती है कि हार्ट अटैक, हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हृदय तक रक्त आपूर्ति कम होना। ठीक है, अगला एक निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत यानी जेनेट रक्त फेफड़ों में ले जाती है? तो देखिए बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन युक्त होती है, मतलब बी ऑक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है यानी अशुद्ध, तो जो होती है ना वो होती है फुफ्फुस धमनी। देखिए इसमें 3-4 चीजें याद रखना है। धमनी जो होती है वो हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, वही फुफ्फुस लगा देता है, जब फुफ्फुस लगा देता है तो वो हो जाता है बिना यानी जो बिना ऑक्सीजन के ले जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि सीरा, तो सीरा तो जो ले जाता है वो बिना ऑक्सीजन वाला, मतलब सीरा जो होती है ना दोस्तों पूरा बॉडी से हृदय में लाती है, और धमनी जो होती है यानी हृदय से पूरे बॉडी में पहुंचाती है। तो हम लोग को तो शुद्ध रक्त चाहिए ना, तो जो शुद्ध होगा वही ना पहुंचाएगा, तो धमनी पहुंचाएगा। लेकिन जो फुसफुस लग जाता है ना तो डोल में उल्टा हो जाता है, फुसफुस सीरा लग जाए तो यह शुद्ध, और फुसफुस धमनी लग जाए तो अशुद्ध। ठीक है, यानी अशुद्ध रक्त हो जाता है। अगला पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होती है? तो देखिए ये बहुत पूछता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं मतलब ज्यादा हो जाने के कारण। अगले की रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग एड्रिनल भी कहते हैं। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला की एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों में किस में बने होते हैं, यानी दोनों किस में बनते हैं, मतलब कहाँ इसका निर्माण होता है बोल रहा है। तो देखिए एरिथ्रोसाइट को हम लोग आरबीसी कहते हैं। ठीक है, और ल्यूकोसाइट जो होती है डब्ल्यूबीसी का प्रकार होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में रक्त कहाँ बनता है भाई? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अगले एक निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो देखिए मस्तिष्क का जो भाग नहीं है वो होती है, पोन्स तो है ही, थैलमस भी है, मेडुला भी है, लेकिन पिन्ना नहीं है। ठीक है, पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। या सिर के बाहर दिखने वाले कान का बाहरी भाग होता है, यानी कान पे आप देखिएगा ना तो थोड़ा सा एक दिखाई देता है, जिसको हम लोग ऑरिकुला कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पीना जो मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, अगले हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है? यानी कौन जो आंख के नेत्र पटल होती है ना, कोशिका झिल्ली होती है, मुख्यतः उसको मदद करती है स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो देखिए यह जिंक होती है। ठीक, यह जिंक के मदद से रेटिना जो होती है ना वह सुरक्षित होती है, चाहे जो हमारा कोशिका झिल्ली होती है। अगले कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए इंटरनेट सेवा शुरू करने देश का पहला राज्य केरल बन गया है अपने तरह का। ठीक है, अगला हमारा कि पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो पौष्टिक अल्सर के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है वह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो देखिए सीरा का प्रयोग जो तैयार करने के लिए किया जाता है वो एथेनॉल। ठीक है, सीरा का प्रयोग जो तैयार करने के लिए किया जाता है एथेनॉल का। ठीक है कि वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। तो देखिए इंपोर्टेंट है, तो ये होती है दोस्तों जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। अगला एक निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है? तो देखिए मैग्नीफेरा बहुत पूछता है, मतलब ये वैज्ञानिक नाम पूछता है तो आम का नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, वही मनुष्य का पूछता है तो होमो सेपियंस है। ठीक है,
अब मेढक का आपका आता है राणा टाइग्रीना, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया गया, यानी पहला जानवरों के लिए कौन सा वैक्सीन है, तो यह है एनोकोवैक्स, ठीक है। तो एनोकोवैक्स जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया है। अगले हमारा कि कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, यानी कंपनी की उत्पादकता होती है उसका प्रभाव क्या होती है, तो यह होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि तो कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। अगला है कि टाटा सन ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है, तो टाटा सन्स के द्वारा इंपॉर्टेंट है या एयर एशिया, ठीक है। टाटा सन्स ने एयर एशिया के साथ एयर इंडिया का विलय किया है और एयर एशिया 100% हिस्सेदारी खरीद लिया गया, ठीक है, टाटा समूह के द्वारा एयर इंडिया का। अगला है कि तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादककर्ता राज्य क्या है, यानी तांबा अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा होती है। वहीं अयस्क है सबसे ज्यादा ओडिशा में, और तांबा आपका आप जानते होंगे कि राजस्थान में भी पाया जाता है तांबा। अगले हमारा कि समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, यानी समावेशी समृद्धि के लिए क्या जरूरी है, तो देखिए सतत कृषि बिल्कुल सही है, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं को अधिकाधिक उपलब्धता, ये सभी सही है, ठीक है। यानी अच्छे कृषि होगी तो भी अच्छा है, आधारभूत सुविधा यानी जो लोगों की आवश्यकताएं हैं छोटी छोटी आवश्यकता वो भी पूर्ति हो तो बहुत अच्छी है, शिक्षा स्वास्थ्य है तो ये भी बहुत अच्छा है, यानी सभी इसके लिए यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसका होगा। अगला एक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव है तो अविश्वास प्रस्ताव होने के लिए यानी विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अगर चाहे तो विपक्ष का भी किसको प्राप्त है, कांग्रेस का, तो कांग्रेस के द्वारा मतलब भारतीय जनता पार्टी पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी 50 सदस्यों को उनके पास बहुमत होना चाहिए। अगला है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का संविधान के किस भाग में है, तो भाग यानी वित्तीय संबंध बोल रहा है, यानी वित्त किससे लिया जाता है, तब 12 में, ठीक है, यानी 12 में वित्तीय संबंध है। अनुच्छेद आप 112 पढ़े होंगे जिसमें बजट का उल्लेख है, बजट का मतलब पैसा, तो भाग 12 यानी 12 इसमें भी है और बजट में भी 12 है, ठीक है, तो याद रखना है भाग 12। अगला है कि 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक यानी डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया, तो देखिए इसका भी हाल ही में आयोजन ब्राजील में किया गया है, ठीक है। और भारत ने इसमें टोटल 17 पदक जीता है जिसमें 8 स्वर्ण था, 1 रजत था और 8 कांस्य था, ठीक है, और 9वें स्थान पर था और यह ब्राजील में आयोजित हुआ था। अगला है कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं में चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है, यानी यह अनुच्छेद 324 है जिसके तहत यह पर्यवेक्षण कर सकता है, ठीक है। और 324 में ही भारत मतलब जो चुनाव आयोग है केंद्र का उसका जिक्र है। इसके अलावा 326 में आप जानते होंगे कि वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष प्लस लोगों है जो मत दे सकते हैं। अगला है कि भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अब पहली बार आम चुनाव भी 1951 में हुआ था। अगला है कि हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो जीता किसने दोस्तों, हरियाणा ने जीता है, ठीक है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए पहला है अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, ये सही है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ ये भी राजेंद्र प्रसाद सही है। प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, यह संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। देखिए प्रांत को एकत्रित करने के लिए कौन सबसे ज्यादा अग्रसर थे, सबसे ज्यादा कौन मेहनत किए थे, पंडित आपका क्या नाम है इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रांत के लिए अध्यक्ष भी थे उस समय, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गलत है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था, तो देखिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन ऐसे संविधान की आत्मा पूछे तो हमेशा याद रखना है प्रस्तावना, व्यक्तिगत पूछे तो अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगला एक स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, अगला है कि स्थानीय शासन राज्य सरकार के प्राधिकार प्राप्त करती है, ठीक है। अगले हमारा कि अनुच्छेद
243 आई में पंचायती राज संस्थाओं में कुल 29 कार्य दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। स्थानीय शासन राष्ट्र हित के लिए कार्य संपन्न करती है। तो देखिए जो स्थानीय प्रशासन है अपना प्राधिकार संविधान से ही प्राप्त है, ठीक है। और यह 243 के आई में 29 विषय नहीं है, 243 के जी में 29 विषय है, ठीक है, याद रखना है। और 243 के आई में जानते हैं क्या है, आपका जो हम लोग का वित्तीय राज का वित्तीय हम लोग का मतलब बजट जो है ना उसका इसमें जिक्र है, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर डी ओनली सही है, क्योंकि स्थानीय शासन राष्ट्र के हित के लिए सॉरी डी नहीं है, संविधान से ही प्राप्त है, यानी संविधान के तहत इनको प्राप्त किया गया है कि आप लीजिए भाई, आप संविधान में ही जिक्र किया गया है कि आप जैसे कि आप देखते हो संविधान में 73-74 संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन के लिए ही है। अगले हमारा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो होगा वह आपका काका साहेब कालेकर जी के द्वारा किया गया था। और दूसरा जब पूछे तब मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय दूसरा पिछड़ा आयोग आया था, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा काका कालेकर साहेब जी के द्वारा 1953 में यह आया था, ठीक है। और 1955 ईस्वी में काका कालेकर आयोग के रूप में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था। इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए यानी ओबीसी के लिए। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ संरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए इसमें 5 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्य में आपका है जापान है, पहले याद रखना है, जापान है, मतलब 5 में आपका सबसे पहला जो होती है जापान हम बोल रहे हैं, सॉरी देखिए पहला होती है फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए है और साथ में आपका रशिया है, ठीक है। जर्मनी नहीं है। देखिए हालांकि रशिया के मतलब हटाने के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन अस्थायी सदस्य हटेगा तो नहीं। अभी भारत यूक्रेन वार चल रहा था, तो याद रखिएगा जर्मनी नहीं है। इसमें 5 सदस्य, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रशिया। अगला है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, यानी दूसरी। पहला पूछता है हमेशा, तो पहला आप जानते होंगे कि बचेंद्री पाल जी थी, 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। और दूसरी महिला यह संतोष यादव थी, और इन्होंने इनके नाम पे दूसरी यानी मतलब लगातार दो बार चढ़ने का भी रिकॉर्ड है संतोष यादव जी का। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दूसरे नंबर पर चल गया है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरे नंबर पर चल गया है। अभी तीसरे नंबर पर जयपुर में बन रहा है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों को सही अवरोही क्रम। देखिए अवरोही का मतलब होता है कि 12 से छोटा, ठीक है, यानी 12 से छोटा करना है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, आप जानते होंगे कि कैमूर में है, यानी यही 3 सही होगा। तो कैमूर के बाद दोस्तों रोहतास में है, ठीक है। तो कैमूर के बाद रोहतास, तो इसमें कोई ऑप्शन ही में नहीं है। जमुई में तो है नहीं, जमुई में है अच्छा खासा वन है, ठीक है। तो पहले हो जाएगा कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, जमुई। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका कैमूर हो जाएगा। अरे एक मिनट, बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए याद रखिएगा कि सबसे पहला जो है ना इसमें मतलब पहला जब पूछे तो हमेशा कैमूर है, और कैमूर के बाद दोस्तों पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण के बाद रोहतास है, तब जमुई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे ज्यादा कैमूर में है। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था, यानी पंचशील संधि पर चीन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, और यही 1954 में हुआ था, और बाद में 1962 में पंचशील समझौता को तोड़कर चीन ने भारत चीन का युद्ध भी हुआ था 1962 ईस्वी में। अगला है कि युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, यानी युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र है सर्वोच्च वीरता। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावित्री भी इन्हीं का है, लाइफ डिवाइन भी इन्हीं का है, युगांतर भी इन्हीं का है, ठीक है, यानी सभी इन्हीं का बुक है। एक और बुक पूछता है कि द सोशल साइकिल मतलब द सोशल साइकिल अरविंद घोष द्वारा ही लिखा गया एक और बुक है, ठीक है, युगांतर, लाइफ डिवाइन, सावित्री। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है, सही। तो देखिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम के लिए बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन थी, सॉरी, तब मिमी के लिए भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह बना था, देखिए इसमें सभी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था, यानी कपास का साक्ष्य मतलब बता रहे हैं कि कहां से मिला है, तो देखिए यह मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यहीं से प्राप्त हुआ था। और मेहरगढ़ नौपसान स्थल है और खाद्य संग्रह के लिए यह भी फेमस है, ठीक। अगला है हमारा कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, देखिए सौरभ चौधरी आपका निशानेबाजी से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे सौरभ चौधरी। और भाला फेंक से आपका नीरज चोपड़ा जी है, ठीक है, कुश्ती से तो बहुत दो खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सौरभ चौधरी निशानेबाजी से है, बहुत युवा खिलाड़ी है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।